Assalamu alaikum future lawyers. Welcome to Anu's Legal Fund. स्टूडेंट्स एज यू नो कि हम लेट प्रिपरेशन लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं और अब हम डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान स्टडीज़ को। लेट टेस्ट में 10 मार्क्स का पोर्शन पाकिस्तान स्टडीज़ से आता है। मैं एक लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें हमने डिस्कस किया कि 1857 तक क्या कंडीशंस थी, कौन कौन सी वॉर्स हुई, कैसे ब्रिटिश ने सब कॉन्टिनेंट के ऊपर कंट्रोल लिया और कैसे मुग़ल एम्पायर ख़त्म हुई और कौन कौन सी डायनेस्टीज़ आ चुकी थी। तो हम वो डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि 1857 में जब ब्रिटिश कंट्रोल हो गया तो उस वक्त से 1947 तक 90 इयर्स बनते हैं, उसके अंदर क्या क्या इवेंट्स आए, कैसे कैसे हमारे लीडर्स ने कोशिशें की कि पाकिस्तान बनाया जा सके और हिंदू मुस्लिम्स के अंदर कौन सी कंट्रोवर्सीज थी जिसकी वजह से पाकिस्तान 14 अगस्त को बना। तो आज का लेक्चर हमारा इसी से रिलेटेड होगा कि 1857 से 1946 तक क्या क्या कुछ हुआ। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हम देखते हैं कि 1857 में हमें पता है कि मुस्लिम्स और हिंदूज ने मिलके जो बगावत की थी ब्रिटिश कंट्रोल के खिलाफ, वो फेल हो गई। क्राउन रूल स्टार्ट हुआ, ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म किया और डायरेक्ट रूल स्टार्ट किया एंड इंडिया ऑफिशियली केम अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल इन 1858। ये भी आपके पास एमसीक्यूज आ सकता है। देन हमें पता है कि अब कंट्रोल तो हो गया ब्रिटिश का। अब जो हिंदू और मुस्लिम मिलके ब्रिटिश के खिलाफ बगावत कर रहे थे, अब उनके दरमियान भी कंट्रोवर्सीज आना शुरू हुई। हिंदूज ने ब्रिटिश का साथ देना शुरू किया और उन्हें मुसलमानों के खिलाफ मुतनफ़र करना शुरू किया, जिसकी वजह से मुसलमानों को जॉब्स मिलना ख़त्म हुई, ब्रिटिश मुसलमानों के खिलाफ हो गए, मुसलमानों के ऊपर जुल्म होना स्टार्ट हुए। अब 1867 में एक मेन इवेंट होता है, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी। बनारस में हिंदूज ने हिंदी को प्रमोट किया उर्दू के अगेंस्ट। ठीक है, फर्स्ट टाइम मुसलमानों ने फील किया कि हमारी लैंग्वेज और कल्चर दोनों खतरे में है। तो इसी कंट्रोवर्सीज की वजह से सर सैयद अहमद खान ने रियलाइज़ किया कि मुसलमान एजुकेशन वाइज बहुत पीछे हैं, उन्हें जॉब्स लेने के लिए एजुकेटेड होना पड़ेगा, बाशऊर होना पड़ेगा ताकि वो ब्रिटिश के साथ मिलके काम कर सकें। तो 1875 में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट की। ही वॉज द फाउंडर ऑफ मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसे अब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भी कहा गया बाद में। तो ये भी एमसीक्यूज आपके पास आ सकता है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी स्टार्ट किसने की, तो हम बताएंगे सर सैयद अहमद खान ने। और इसका पहले नाम क्या था, तो आप बताएंगे कि मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ठीक है, 1875 में उन्होंने स्टार्ट किया। इसके पीछे उनका पर्पस क्या था, उनका एम क्या था? उनका एम था कि मुसलमानों को मॉडर्न एजुकेशन दी जाए ताकि वो आगे आए। उनका एक फेमस कोट भी है कि मुस्लिम्स मस्ट गेन एजुकेशन टू सर्वाइव पॉलिटिकली एंड सोशली। तो 1875 में हमें पता चला कि क्या हुआ, सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को एजुकेट करने के लिए काम किया। फिर 1905 आता है। ये एक बहुत मेन और इम्पोर्टेंट इवेंट है बिकॉज इसमें पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई। ब्रिटिश ने डिवाइड कर दिया बंगाल को पॉपुलेशन बेसिस के ऊपर, के जहाँ पे हिंदू ज़्यादा है उन्हें अलग कर दिया, मुसलमान जहाँ पे ज़्यादा है उन्हें अलग कर दिया, ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल बना दिया। हिंदूज ने इस एक्ट को अपोज किया बट मुस्लिम्स ने इसे सपोर्ट किया और बहुत से ऐसे मुस्लिम लीडर्स जो कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी के हक में थे, उन्होंने इस पॉइंट पे रियलाइज़ किया कि जो कांग्रेस है, ऑल इंडिया कांग्रेस, जो कि कहती है कि हम इंडिया के तमाम अक़वाम के हक में काम कर रहे हैं, वो सिर्फ इंडिया में सिर्फ हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने रियलाइज़ किया कि वो मुसलमानों के हक में नहीं बोल रहे। दैट्स वाई उन्होंने 1906 में मुस्लिम लीग फॉर्म की। मुस्लिम लीग दिसंबर 1906 में बनी। ढाका में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों मुस्लिम लीग बनाई गई? इसके पीछे 3 बड़े मकसद थे। एक तो ये कि मुसलमानों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, दूसरा ये कि जो हिंदूज ने मुसलमानों की इमेज ब्रिटिश के सामने ख़राब की है और मुसलमानों के ब्रिटिश के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं है, उन्हें बेहतर बनाया जाए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मुस्लिम रिलेशंस को बेहतर बनाया जाए। उसके बाद थर्ड एम ये था कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की जाए मुस्लिम्स की, एक ऐसी जमात हो जो कि मुस्लिम लीग के नाम पे सामने आई, जो कि मुसलमानों को रिप्रेजेंट करे पॉलिटिकली, वो उनके इश्यूज को पॉलिटिकल फोरम्स पे जाके बयान करे।
तो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स थे मुस्लिम लीग के। उसके बाद हमारे पास आता है 1909, जबकि मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है बिकॉज ये पाकिस्तान बनने की राह में एक बहुत बड़ा इवेंट था। इसमें क्या होता है, मुसलमानों को राइट दे दिया जाता है सेपरेट इलेक्शंस का, सेपरेट इलेक्टोरेट अलाउ कर दिए गए। मुस्लिम्स कुड नाउ इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स। देन 1916 आता है हमारे पास। तो 1906 में लखनऊ पैक्ट आता है, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलकर रिफॉर्म्स करने की कोशिश करते हैं। ये लेड बाय जिन्ना थी, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें हम एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी कहते थे उस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि वो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रहें। तो लखनऊ पैक्ट में यही रिफॉर्म्स करने की कोशिश की गई कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने, लेकिन ये भी कामयाब नहीं हुई। देन 1928 आता है। अभी मैं आपको जो बता रही हूँ इवेंट्स, ये सारे कोशिश की गई कि मुसलमान और हिंदू जो है उनमें किसी तरह सुलह हो सके, क्योंकि हिंदूज चाहते थे कि हम ही जो है डोमिनेट करें, हम ही कंट्रोल रखें, बट मुस्लिम्स जो कि 1000 साल से ज़्यादा हुकूमत कर चुके थे, उन्हें ये किसी सूरत गवारा नहीं था कि हिंदूज डोमिनेट करें। वो अपने पॉलिटिकल राइट्स चाहते थे। तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है, जिसमें नेहरू कुछ पॉइंट्स बताता है कि इस बुनियाद के ऊपर हम मिलके बैठ सकते हैं, लेकिन उन पॉइंट्स में वो रिजेक्ट करता है सेपरेट इलेक्टोरेट को, जो कि मुसलमानों को मिल चुके थे मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स में। तो कायद आज़म इसे एक्सेप्ट नहीं करते। उसके रिस्पॉन्स में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना प्रेजेंट करते हैं 14 पॉइंट्स, जिसे हम जिन्नाज 14 पॉइंट्स भी कहते हैं। उसमें वो मुस्लिम आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आप लोग जाके गूगल पे उन 14 पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं। उन्हें रट्टा मारने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ उनका कंसेप्ट ले लें, बिकॉज सिर्फ MCQs आने हैं एग्जाम में, तो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही सिर्फ उसे देखें। उसके बाद 1930 सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट, इसमें क्या हुआ, अलामा इकबाल ने ऐलान कर दिया फर्स्ट टाइम कि हमें सेपरेट होमलैंड चाहिए। उन्होंने कहा कि हम एक अलग कौम है तो हमें अलग मुल्क दिया जाए। 1930 इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है क्योंकि इसमें फर्स्ट टाइम ये ऐलान हुआ था। उसके बाद हमारे पास 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, जिसमें ब्रिटिश ने अलाउ कर दिया प्रोविंशियल इलेक्शंस को। 1935 में अलाउ किया, 1937 में इलेक्शंस हो गए, और गेस व्हाट, इन इलेक्शंस में क्या हुआ, कांग्रेस वॉन एंड रिफ्यूज टू शेयर पावर। कांग्रेस जीती और उन्होंने कहा कि हम पावर को शेयर नहीं करेंगे मुसलमानों के साथ। और मुस्लिम लीग ने तब रियलाइज कर लिया कि हिंदू जो हैं वो हमारे ऊपर डोमिनेट करेंगे और हमें कोई हक नहीं मिलेगा। दैट्स वाई 23 मार्च 1940 लाहौर में मुस्लिम लीग ने एक हिस्टोरिकल रेजोल्यूशन पास किया कि मुस्लिम्स आर अ सेपरेट नेशन एंड नीड अ सेपरेट होमलैंड। 1940 में 23 मार्च को ये ऐलान कर दिया गया कि मुसलमान एक अलग कौम है और उन्हें अलग मुल्क चाहिए। दैट्स वाई 1946 में इलेक्शंस होते हैं, और इन इलेक्शंस का फैसला 1937 के इलेक्शन से बिल्कुल डिफरेंट आया, बिकॉज मुस्लिम लीग वोन मेजर विक्ट्री। कांग्रेस ने अभी भी रिफ्यूज़ किया पावर शेयरिंग से, लेकिन अब मुसलमान इलेक्शंस जीत चुके थे, तो अब डिवीजन सब कॉन्टिनेंट की होकर रहेंगी। दैट्स वाई 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान क्रिएट हो गया। आफ्टर सेक्रीफाइसेस, ब्लडशेड एंड माइग्रेशन, पाकिस्तान वाज क्रिएटेड, अ सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। यहाँ तक हमने देख लिया कि 1857 से 1946 तक कौन कौन से मेन इवेंट्स आए, कौन कौन सी रिफॉर्म्स करने की कोशिश की गई, कौन कौन सी कंट्रोवर्सीज हुई, और कैसे पाकिस्तान मार्से वजूद में आया। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि ब्रिटिश रूल ने कैसे मुसलमानों को इम्पेक्ट किया, कैसे मुसलमान पॉलिटिकली अवेयरनेस उन्होंने हासिल की, देन मुस्लिम लीग उन्होंने बनाई, देन हिंदू मुस्लिम्स के अंदर क्या डिफरेंसेस थे, और कैसे पाकिस्तान का एक आइडिया, एक अल्लामा इकबाल का ख्वाब रियलिटी बना 14 अगस्त को। तो आज के लेक्चर में हमने ये डिस्कस कर लिया। होप सो आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान तो अब बन गया, बट पाकिस्तान बनने के बाद 1947 से 2025 तक क्या क्या हुआ, पाकिस्तान बनते ही कौन से मसाइल सामने आए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर्स आए, कौन कौन सी वॉर्स हुई, क्या क्या मेन इवेंट्स थे, ये सब देखने के लिए स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब टू अनूज लीगल वर्ल्ड एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन।